उसके बाद बारी आती है मीम की। जो मीम है ना, मीम हम पहले क्या लिख रहे थे, जब हम पूरा लिख रहे थे उसकी मुंह को ऊपर कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इसको हमने आधा किया इसकी मुंह नीचे हो गई। तो जब कभी आप लोग भी हाफ करे, तोड़ के लिखे कोई भी लफ्ज में मीम को इस्तेमाल करें, तो उसको उसकी मुंह को नीचे कर दिया कीजिए। अगर आप पूरा मीम भी लिखते हैं ना, तो लास्ट में अगर कोई वही 10 में से कोई जोड़ने वाला नहीं आएगा, तब आप पहले जैसा लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई आगे से आप कुछ भी लिखते लिखते आ रहे हैं, मीम आ गया, तो मीम को आपकी मुंह आपको, अगर लास्ट का बड़ा हर्फ आ गया है तो मीम की मुंह आपको नीचे कर देना है। कुछ रूल्स है वो आप लोग पहले लिख लीजिए। जो अंडरलाइन वाले हर्फ है ना, उसको पहले हम लिख लेते हैं नीचे। अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, वाओ और हे। चलिए जी, 10 हर्फ हो गए। अब आपको इसको याद, ये बहुत ही जरूरी हर्फ है। आगे चल के ना जब भी आप कुछ कोई लफ्ज लिखेंगे, क्योंकि आपको तो अब इसको लेके चलना है साथ में, इसी से सारा कुछ है। जैसे कि आप इंग्लिश का ही देख लीजिए, अल्फाबेट्स है A to Z, उसी से सारा कुछ लिखा जाता है ना, आगे तो कुछ है नहीं। तो इसीलिए उर्दू में भी आपको अलिफ से ये तक याद रखना है, इससे ही आपका आगे का काम होता रहेगा। और एराब सारे आपको याद रखने हैं। चलिए, अब देखिए जो ये 10 हर्फ है ना, इसके कुछ रूल्स है, वो रूल्स लिखिए। ये 10 हर्फ आधे नहीं होते, ठीक है। उसके बाद दूसरा रूल लिखिए, देख लीजिए। अब ये 10 हर्फ किसी के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन अपने साथ नहीं जोड़ते, ठीक है। तीसरा रूल लिखिए, ये 10 हर्फ आपस में भी नहीं जुड़ते। चलिए जी, हो गया।